हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। जो लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, चौक और मार्बल किसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। सो द ऑप्शंस आर ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट या डी कैल्शियम। So the correct answer is option number C, calcium carbonate. Question number 2 is a student put copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly. While stirring, the color of solution becomes। एक स्टूडेंट ने एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें उसने स्लोली ऐड करा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो सोल्यूशन को हिला रहा था तो हमें बताना है जो सोल्यूशन का कलर है वो रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है। सो द ऑप्शंस आर ए ब्लू ग्रीन, बी ब्लू, सी रेड ग्रीन या डी रेड। अब स्टूडेंट जब कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। सो जो सोल्यूशन का कलर था वो ब्लू ग्रीन हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉपर क्लोराइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाई। इनमें से कौन सा एल्कलाई है। सो द ऑप्शंस आर ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या डी बोथ बी एंड सी। स्टूडेंट सबसे पहले हम एल्कलाई के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट मैंने एल्कलाई के बारे में कुछ जानकारी में भी बताया है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तब भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एल्कलाई वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज पीएच ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन का पीएच कितना होता है। ए 7, बी लेस देन 2.6, सी मोर देन 5.6 या डी लेस देन 5.6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 5.6। क्वेश्चन नंबर 5 इज मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट डैश। जब हम एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं सो जो आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है पर यूनिट डैश। सो द ऑप्शंस आर ए एरिया, बी मास, सी वॉल्यूम या डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 इज टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। जो दांत का इनेमल होता है वो किसका बना होता है। सो द ऑप्शंस आर ए कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट या डी फॉस्फेट। स्टूडेंट जो इनेमल होता है वो आउटर कवरिंग होती है टूथ की। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है बॉडी का और प्रोटेक्ट करता है टीथ को। सो जो इनेमल होता है वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को क्या कहते हैं। सो द ऑप्शंस आर ए लिनिन, बी जिप्सम, सी बोरेक्स या डी ब्राइन। So the correct answer is option number D, brine. Question number 8 is which of the following is used in the manufacture of sodium compounds such as borax। इनमें से कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है बोरेक्स को बनाने के लिए। सो द ऑप्शंस आर ए वॉशिंग सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग पाउडर या डी सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं बोरेक्स क्या होता है। बोरेक्स एक पाउडरी वाइट सब्सटेंस होता है जो यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट और क्लीनिंग एजेंट्स को बनाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन हीटिंग जिप्सम एट हाउ मेनी केल्विन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को हम कितने केल्विन पर हीट करते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज़ पीओपी। So the options are A 273 Kelvin, B 373 Kelvin, C 337 Kelvin या D 473 Kelvin. So the correct answer is option number B, 373 Kelvin. Question number 10 is which gas is used for manufacture of bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है। सो द ऑप्शंस आर ए क्लोरीन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमने क्लोरीन गैस को पास कराया है ओवर ड्राई स्लेग लाइम विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें क्या मिला है, ब्लीचिंग पाउडर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन।
Question number 11 is, a student heat copper sulfate crystals in a test tube. The crystal turns from blue to which color? एक स्टूडेंट ने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया। हमें ये बताना है कि जो क्रिस्टल्स का कलर था वो ब्लू से किस कलर में चेंज हो गया। सो द ऑप्शंस आर ए रेड, बी रिमेन सेम, सी ग्रीन या डी वाइट। स्टूडेंट जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने उसे हीट करा तो उसमें से जो वाटर था वो रिमूव हो गया और जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे वो ब्लू से वाइट कलर में चेंज हो गए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 12 इज, देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड। कुछ सब्सटेंसेस के जो ऑर्डर होते हैं, जो स्मेल होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं जब हम उसे एसिडिक मीडिया के साथ ट्रीट करें या जब हम बेसिक मीडिया के साथ ट्रीट करें। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? So the options are A, natural indicators, B, olfactory indicators, C, synthetic indicators या D, none of these. So the correct answer is option number B, olfactory indicators. Question number 13 is, a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown on scrubbing with substance X. What is the nature of substance X? जो करी का दाग होता है वाइट क्लॉथ पे वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम उसे एक्स सब्सटेंस के साथ स्क्रब करते हैं। हमें नेचर बताना है सब्सटेंस एक्स का। सो द ऑप्शंस आर ए एसिडिक, बी न्यूट्रल, सी बेसिक या डी बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट जो करी होती है उसमें टर्मरिक होता है और हमें पता है जब भी हम टर्मरिक को किसी बेस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कलर किस में चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन में कलर चेंज हो जाता है। So the nature of substance X is basic. So the correct answer is option number C, basic. Question number 14 is, which of the following is an example of synthetic indicator? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक इंडिकेटर का? So the options are option number A, litmus, B, turmeric, C, onion या D, methyl orange. So the correct answer is option number D, methyl orange. Question number 15 is, how many molecules of water of crystallization per formula unit are present in washing soda? वॉशिंग सोडा के एक फार्मूला यूनिट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं? सो द ऑप्शंस आर A2, B5, C10 या D6। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। होप आपको MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।